हालेलुया। परमेश्वर हमारा देश में कार्य करने का समय में हम जी रहे हैं। परमेश्वर के लिए सामर्थ्य हथियारों का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए जो हथियार उपलब्ध है उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हथियार का ताकत के ऊपर परमेश्वर कभी निर्भर नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा अपना ताकत के ऊपर निर्भर होकर कार्यों को करता है। हालेलुया। आप बाइबल में जितने भी परमेश्वर की दासों की जीवन को देख रहे हैं वो गिने चुने हैं जो बुद्धिमान है, वो गिने चुने हैं जो सबसे ताकत वाले हैं अपनी पीढ़ी में। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम देख सकते हैं बिल्कुल साधारण लोगों को, बिल्कुल आम लोगों को परमेश्वर अपने हाथ में लेने के कारण, परमेश्वर अपने हाथ में लेकर ऐसा इस्तेमाल किया कोई विश्वास नहीं कर सके। हालेलुया। अब्राहम के बारे में जब आप पढ़ते हैं वचन बताती है अब्राहम जब 100 साल का था उनका शरीर मर चुका था, अब उनका पत्नी का गर्भ मर चुका था, अब आगे कुछ हो नहीं सकता। परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है। किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया है? परमेश्वर उनके द्वारा एक देश को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक बच्चा को पैदा करने के लिए नहीं, एक राज्य को पैदा करने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है। जब आप पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में जब आप पढ़ते हैं उनका माता सबसे, उनका पिता का बच्चों में 11वां बच्चा था यूसुफ। जब उनका माता का शादी होकर माता से इतना प्रेम करता था याकूब, पहले उनको शादी करना चाहता था लेकिन उस कल्चर के कारण उनका दीदी को शादी करवाना पड़ा। फिर शादी करने के बाद भी उनको बच्चा नहीं मिला, जिससे प्रेम करता था उनको शादी करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। बहुत सालों के बाद बच्चा मिला, लेकिन उनका भाई लोगों ने उनके ऊपर विरोध किया था, इसलिए वो मिस्र को बेचना पड़ा। मिस्र में गुलामी बनकर जी रहा था। 17 साल का लड़का मिस्र में गुलामी बनकर जी रहा था। परमेश्वर उनको प्रधानमंत्री बनाकर इस्तेमाल किया। बाइबल में आप देख सकते हैं बहुत साधारण लोगों को, आप मैक्सिमम जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप देख सकते हैं परमेश्वर बहुत साधारण आम लोगों को लेकर ऐसा इस्तेमाल किया था। मूसा के बारे यदि आप पढ़ेंगे तो मूसा को जब परमेश्वर बुलाता है मूसा बोलता था आप गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं, मैं नहीं हूँ जिनको आप ढूंढ रहे हैं। मैं था 40 साल के पहले यदि आप मुझे बुलाया होता तो मैं था, लेकिन अब 40 साल के बाद जब आप ढूंढ कर आ रहे हैं मैं नहीं हूँ वो व्यक्ति जिनको आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया बड़ा जाति को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। तो बाइबल में जब हम पढ़ते आएंगे मैं बहुत सारा लोगों को बता सकता हूँ। दाऊद के बारे, गिदयोन के बारे में जब आप पढ़ते हैं ये सब की पृष्ठभूमि बहुत बहुत सिंपल साधारण पृष्ठभूमि था। बड़े लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपना योजना के लिए बुलाया, अपना हाथों में लिया, फिर ऐसा चमत्कार करके दिखाया। आज तक हम उनको देखकर अचंभित होते हैं। हालेलुया। मेरा बाइबल में मैं हमेशा इस वचन को ज्यादा याद करता हूँ। प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा है, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब याजकों ने
महायाजकों व दूसरे लोग सब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। सब बोलिए, जब पतरस को देखा, जब यूहन्ना को देखा, तुरंत एक बात मालूम हुआ, ये कौन थे? अनपढ़ और साधारण लोग थे। जब आप मुझे देखेंगे तो तुरंत आपको क्या मालूम पड़ा? बताइए, ये तो यहाँ का नहीं है। सबको देखने के तुरंत कुछ तो हमारे मन में आता है। मेरा हिंदी सुनकर आपको मालूम होगा ये तो यहाँ का नहीं है। हिंदी तो बोल रहा है, समझ तो आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ का महाराष्ट्र का भी नहीं है, मध्य प्रदेश का भी नहीं है। लोग मुझे देखने के तुरंत पूछते हैं, आप क्या केरला का है? मैं बोलता हूँ केरला का नहीं है, मद्रासी है। तो एक व्यक्ति को देखने के तुरंत हमको कुछ नजर आता है। हम तब से कर सकते हैं, हम जान सकते हैं ये कहाँ के हैं। पतरस और यूहन्ना को देखने के तुरंत लोगों को ये मालूम पड़ा, ये तो अनपढ़ है, दूसरा तो ये बड़े लोग नहीं है, एक साधारण लोग है। वैसे ही थे वो भी, वो दोनों मछुआरे थे, बड़े कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया है, उनका पढ़ाई सब नाव में चलता था। उनको इतना मालूम है कब मछली पकड़ सकते हैं, बस। हालेलुया, हालेलुया। सो योहान और पतरस को देखने के तुरंत उनको एक जानकारी मिला, ये बड़े लोग नहीं है। पड़ोसी को देखकर बोलिए, आप बड़े लोग नहीं तो अच्छा होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं, परमेश्वर बड़े लोगों को लज्जित करने के लिए छोटे लोगों को चुन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताती है, जो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर बाहर लोगों को, जो बुद्धि में कम है उनको चुन लेता है अपने पास। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में 27वां वचन से ये पढ़ेंगे तो वो बात लिखा गया है। पहला कुरिन्थी 1:27 से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और कुछ को, वरन जो है भी नहीं, उसको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब सामुएल दाऊद के घर गया, दाऊद के पिता के घर गया, जब दाऊद के पिता के घर गया, सामुएल के सामने सबसे पहले कौन आया था? सामुएल का बड़ा भाई। उनका पिता ने सामुएल का बड़ा भाई को, दाऊद का बड़ा भाई को लेकर आया। सामुएल ने उनको देखकर उनको अच्छा लगा, बोला ये हो सकता है राजा। फिर अपना कुप्पी लिया, अपना बोतल लिया, जो तेल उनके हाथ में था उसको उनके ऊपर उंडेलने के लिए चला गया। तब
परमेश्वर ने क्या किया? हे सामुएल थोड़ा सा रुको, आप जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि जैसे आप देखते हैं वैसे परमेश्वर देखता नहीं। जैसा मनुष्य देखते हैं वैसा परमेश्वर देखता नहीं। मनुष्य तो बाहर की बातों को देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का नजर बिल्कुल अलग है। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल अलग तरीके से अपना कार्य को करता है। सामुएल भविष्यद्वक्ता था, बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था। सामुएल का वचन बारी में, सामुएल के बारे वचन बताती है पूरा इज़राइल में लोग जान लिया सामुएल ऐसा एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है जिन्होंने शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक किया है, जिन्होंने भविष्यवाणियां हर बार बताते थे, लेकिन वो भी मिस करने वाले थे। परमेश्वर ने उनको रोका, फिर कहा जैसा मनुष्य देखते हैं वैसा मैं देखता नहीं हूं। परमेश्वर की कार्य करने का तरीका अलग है। तब न्यायों की किताब 6वां अध्याय में देखेंगे, गिदोन ऐसा नामक का एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो अपना गेहूं को तापरस का फैक्ट्री में चाट रहा था। तब स्वर्गदूत आकर गिदोन को देखकर कहता है, हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। तब गिदोन ने कहा, आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं क्या? जिनके बारे आप बोल रहे हैं वो मैं नहीं हूं। हालेलुया। कभी कभी जब परमेश्वर भविष्यवाणियां करता है हमको लगता है किसी और के लिए करना था, मेरे लिए बोल रहा है। हालेलुया। कभी कभी हमको ऐसे लगता है खासकर आप किसी और के लिए बोलना था, मेरे ओर देखकर बोल रहे हैं। आपको मालूम नहीं, आपको मालूम होता तो आप नहीं बोलेंगे। धन्यवाद, हमको मालूम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारा जीवन के बारे दूसरों जो सेवक है उनको मालूम होता तो वो हमारे भविष्यवाणी नहीं करेंगे। मालूम नहीं होता तो अच्छा। हालेलुया। जब गिदोन को देखकर स्वर्गदूत ने कहा, हे सूरवीर सुरमा, वचन बताती है वो बिल्कुल डरपोक था, बिल्कुल भयभीत था, क्योंकि गेहूं को कहां चाट रहे थे? गेहूं को कहां गेहूं डालते हैं? खेती में चावल डालते हैं, गेहूं डालते हैं, गेहूं चावल दोनों कहां चाटते हैं? उसको काटने के बाद चाटना समझते हैं ना? हाँ, कहां पर? कटिया में। ओके। मैं भी गांव से बालम हुआ था, हम जानते हैं जब हमारा तमिलनाडु में गेहूं नहीं डालते, चावल ही डालते हैं। ओके। चावल को काटने के बाद हम रोड पर उसको डालते हैं, बस ट्रक जो भी हो उसके ऊपर चलता था, उसके बाद उसको चाटते हैं रोड पर, क्योंकि खुला मैदान में सबको मालूम होगा आज इनके खेत में कटनी हुआ। ओके। लेकिन गिदोन का जीवन में समस्या ये था, कटनी हुआ मालूम होता तो दुश्मन आकर उसको कब्जा कर लेते थे। इसलिए गेहूं को क्या करता था, एक फैक्ट्री के अंदर चाट रहा था, क्योंकि वो इतना हिम्मत वाला नहीं था। लेकिन स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूरवीर सुरमा। गिदोन ने सुनकर बोला, गलत भविष्यवाणी यार, मैं तो गलत पत्ता पर आ गया, मैं नहीं हूं, मैं तो मेरा गेहूं को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। फिर दूत ने कहा, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आप इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से बचाएंगे, आप इस्राएल को दुश्मन के हाथ से बचाएंगे। गिदोन बोलता है, ये और गलत हो गया, मेरा परिवार में मैं सबसे छोटा हूं, हमारा परिवार हमारा वंश में सबसे छोटा है, हमारा वंश हमारा देश में बहुत छोटा है। 3 प्रकार का कमजोरी को आप नहीं समझते।
कहता है आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर इस्राएलियों को बचाएगा। दूत कहता है, स्वर्गदूत गिदोन कहता है मेरे पास 3 कारण है जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम भी बहुत समय जब हमें बुलाता है, हम भी बहुत समय जब हमें परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए बुलाते हैं, हम अपना कमजोरियों को दिखाते हैं। हम कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, हम कहते हैं मुझे गीत गाना मालूम नहीं, हम कहते हैं मैं जानता नहीं किस प्रकार प्रार्थना करना। हम तुरंत हमारा कमजोरी को दिखाते हैं। जब निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर बात कर रहा है, गिदोन के साथ कम से कम दूत बात किया, लेकिन मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने मूसा का नाम लेकर बुलाया है, बुलाकर कहता है मैं तुझे फरोन के पास भेजूंगा। मूसा कहता है प्रभु आप बात करने के पहले, आप बात करने के बाद भी मैं अच्छा ठीक से बोलने वाला नहीं हूं, आप किस और को ढूंढे। देखिए बहुत समय हमारा जीवन में जो कमजोरी है, हमें परमेश्वर की बुलाहट से आगे बढ़ने से हमें रोकने के लिए प्रयास करता है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आपका कमजोरी को प्रभु जानने के बाद भी आपको बुला रहा है। God knows your weakness, even then He calls you. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर देखता है उस पर वो मनुष्य प्रकार नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर देखता है वो बिल्कुल अलग है। जब यूहन्ना और पतरस को देखा, उनको ये बात मालूम हो गई ये अनपढ़ और साधारण लोग। हालेलुया। लेकिन वहां समाप्त नहीं हुई, आगे लिखा है 4:13। आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ, तो आश्चर्य किया। लेकिन उनको एक बात आश्चर्य होने लगा, ये तो अनपढ़ और साधारण है, ठीक है, लेकिन एक बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बात उनको, उनका दिमाग को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। क्या बात है? आगे लिखा है फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। ये किसके साथ रहे हैं? ये किसके साथ रहे हैं? हालेलुया। यदि यीशु मसीह के साथ हम रहते तो ये अलग बात हमारा जीवन में जरूर दिखाई देगा। हालेलुया। यशायाह नबी 40वां अध्याय 31वां वचन बताती है, जो यहोवा का बाग जोते हैं वो नया फल प्राप्त करते हैं। भजन संगीता में वचन बताती है, जो यहोवा के ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता है, उनका मुंह चमकने लगता है। कुछ तो फर्क जरूर हमारा जीवन में दिखता है। ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो अंतर है। उसका कारण ये भी है, ये यीशु के साथ थे। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा 40 दिन पहाड़ पर रहा, उतर कर आया, लोगों को कुछ असर दिखाने लगा। लोग ने कहने लगे, मूसा हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारा जीवन में कुछ अलग जरूर दिखाई देगा। जब याकूब एक रात परमेश्वर के साथ अलग रहा, जिन लोगों को मालूम है, याकूब अभी अपना मामा के घर से वापस आ रहा है, ससुर के घर से वापस आ रहा है।
याकूब को ये जानकारी मिला, आपका भाई ऐसा आपसे मिलने के लिए 400 लोगों के साथ आ रहा है। याकूब को डर गए, याकूब डर गए, क्योंकि याकूब किसके लिए डर के कारण भागा था? ऐसा तो डर के कारण भागा था। अभी 20 साल हो गए, अभी वापस आ रहा है, 20 साल हो गए। जब ऐसा के बारे में उन्होंने सोचा, बहुत सारा गिफ्ट भेजा था। याकूब पहले लेता था, अभी देता है, ठीक है, देखकर बेच रहा है, ऐसा देखकर पूछना है ये क्या है। सब लोग बोला ये याकूब के ओर से आपको मिला है। मालूम नहीं याकूब ऐसा को क्या हुआ, ये सब जरूर सोचा होगा, ये याकूब से कैसे हो सकता, याकूब से कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कटोरा क्या बोलते हैं, दाल के लिए मेरा आशीष को खरीदा था, ये लेता नहीं, लेता है देता नहीं, लेकिन आज इतना सारा चीज को दे रहा है। सो ये सब में सोचा ठीक है याकूब से मिलेंगे, परमेश्वर भी कुछ किया होगा। सो ऐसा अभी आ रहा है 400 लोगों के साथ। ये जानकारी याकूब को मिलने की तरफ याकूब डर गया और उनको मालूम हुआ अभी ऐसा से मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। सो अपना भीड़ को अलग कर रहा है, पहला एक भीड़, दूसरा एक भीड़, तीसरा एक भीड़, 14 एक भीड़, सबसे आखिरी में याकूब। एक नदी को पार करना था, सबको पार करने के बाद याकूब ने बोला अब चलो मैं आज रात यहीं रुकूंगा। वचन बताती है उस रात याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, युद्ध करने लगा। अगला दिन सुबह जब सूरज उदय हो रहा था, परमेश्वर ने बोला मुझे छोड़ मैं जाना हूं। परमेश्वर से उन्होंने पूछा नहीं अब मुझे आशीर्वाद करना है। फिर परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है? याकूब। परमेश्वर ने बोला आप तेरा नाम अब से याकूब नहीं इस्राएल बनेगा। हालेलुया। कहानी वहां समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनका छुआ, उनका पाँव को छुआ, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहा था। अगला दिन वो परमेश्वर जाने के बाद बाहर कर चलने लगा। उसके पहला दिन तक जब लोग देखते थे याकूब को अच्छा चलता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगला दिन सुबह वो चल रहा था थोड़ा लंबड़ा हो गया। कुछ तो असर दिखता है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं हमारा जीवन में जरूर कुछ असर दिखेगा, लोग उसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये साधारण अनपढ़ लोगों को देखने के बाद याजक लोग जो पढ़े लिखे थे, सब बड़े बड़े लोग थे, उनको ये बात मालूम करना पड़ा ये लोगों के बीच में कुछ तो असर है, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं हमारा जीवन में उसका प्रभाव जरूर दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम साधारण लोग हो सकते हैं, हमारे गांव में बहुत साधारण रीति से लोग हमें देख सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं हमारा जीवन में परमेश्वर अपना कार्य को करता है। पहला सामुएल में आप पढ़ सकते हैं, सामुएल को लेकर आकर उनका मां ने एली के साथ सामने परमेश्वर के भवन में छोड़ दी। पहला सामुएल Holy Spirit, I love you। तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़े। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ पढ़ी।
उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। फिर से बोलिए। वह बालक शमूएल हाँ, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलता था। थोड़ा सा कल्पना करिए, परमेश्वर का भविष्यवाणी बहुत कम था, दर्शन ज्यादा नहीं था, एक अच्छा वातावरण नहीं है। जब एली का जीवन को देख रहे हैं, एली का बच्चे बहुत बहुत सुंदर बच्चे थे। जानते हैं कितने बच्चे थे एली का? 2 बच्चे। का कैसे मरे वो दोनों? एक साथ मरे। ठीक है, क्यों मरे? क्योंकि परमेश्वर ने बोला ये दोनों एक साथ मारेंगे। परमेश्वर किसी को मारता है क्या? वो भी पास्टर का बच्चे को नहीं मारा। लेकिन इतना क्या बोलेंगे, दोनों इतना पाप करते थे, परमेश्वर का मन इतना दुख हो गया। उस पास्टर के पास आकर मां ने सामुएल को छोड़ कर गए। पास्टर अपना बच्चों को ठीक नहीं कर पाया। उस पास्टर के साथ आकर सामुएल को ये मां छोड़कर जा रही है। लोग क्या बोले होंगे, पास्टर अपना बच्चों को संभाल नहीं पा रहा हूं, आपका बच्चा को उनके हाथ में क्यों दे रहे? लेकिन वचन बताती है सामुएल यहोवा के सामने सेवाई करता था। सामुएल कहां सोता था? परमेश्वर के भवन में सोता था। दूसरी शब्द में बोलना है तो सामुएल परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बढ़ते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित जरूर हो जाएगा। परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन है, परमेश्वर का उपस्थिति में सामर्थ्य है, परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा जीवन को नया करने का ताकत है। हम जो भी हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख लिया तो, परमेश्वर के समूह में रहना सीख लिया तो हमारा जीवन रूपांतरण होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अभी भी सामुएल परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो मंदिर में सो रहा था, मंदिर में सो रहा था। उसी अध्याय आखिरी वचन को आप पढ़िए, क्या वचन बताती है? और यहोवा ने हाँ, शीलो में फिर दर्शन दिया। यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। सब बोलिए, फिर दर्शन दिया। पहला वचन क्या बोलता है? उस समय दर्शन कम था, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए अपना जीवन को समर्पित किया। परमेश्वर उनके समय में फिर दर्शन देने लगा। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमारा जीवन को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर फिर हमारा देश में अपना कार्य को करने के लिए तैयार है। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के दास ऐसे कि अन्ना बेनिका अन्नी के द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करते हैं। कारण क्या है? मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। आप केवल अभी 14 साल की उम्र से ही ऐसे क्या ना वैसे थे। जब से हम बेनिका अन्नी को जानते हैं तब से वो वैसे ही है। आज बराका से भाई को परमेश्वर इतना बड़ा करने का ये कारण है। यदि आप पूछेंगे तो हम सब हिम्मत से बोल सकते हैं, जैसे क्या ना बेनिका ने अपना जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाते हैं। कुछ लोग आप में से कुछ लोग पूंडी आए हैं। अब जब पूंडी आते हैं मालूम हो बिल्कुल जंगल में,
आपको चाय पीने के लिए जाना चाहते तो भी नहीं मिलेगा, तब तक नहीं, हम नहीं देते। हम जब चाय देंगे तभी आपको चाय मिलेगा। आसपास में कोई दुकान नहीं। हम चाय बाहर पीने के लिए जाना तो भी 5 से 6 किलोमीटर जाना है। आसपास कुछ नहीं है, जंगल है। कमरा नहीं, हम नहीं देते तो आप बाहर खुले मैदान में सोना पड़ेगा। होटल को भी जा नहीं पाएंगे। जहां वहां पर जब सेवाई को चालू किया 2005-6 में, लोगों ने कहा यहां कौन आएगा, कौन यहां आएगा। हमारा अगुवे लोग दराका के सलाहकार बहुत है, वो सब कहते थे ब्रदर आप यहाँ पर चालू कर रहे हैं, यहाँ कौन आएगा। वही अगुवे में, वही सलाहकार में 1-2 साल के पहले आए थे हमारा कैंपस में। वो देखकर कहा अब यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। कारण क्या है? बहुत सिंपल है। वो दोनों अपना जीवन को परमेश्वर को उपस्थिति में बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हमारे पास इतना अच्छा बड़ा सुविधा नहीं है, अभी चल रहा है। अभी एक बड़ा बिल्डिंग हम बना रहे हैं जिसमें कम से कम 1300 लोगों को अपना क्या बोलते हैं बेड मिलेगा। ऐसा एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी फरवरी में 24 से 28 का 5 दिन सम्मेलन है, आइए। सबको स्वागत करता हूँ। 5 दिन में वो उसके पहले ये कार्य पूरा हो, आने वाले लोगों को अपना अपना बेड मिले। फिर भी लोग पूरा देश से आते हैं। अभी भी 22 राज्य से लोग आए हैं। एक लीडरशिप ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है, 310 लोग हैं। ये 40 दिन का कार्यक्रम है। 310 लोग हैं, 22 राज्यों से आए हैं। कैसे आते हैं? सिर्फ एक बात है, हालेलुया। मैं गया था अभी, मैं एक बाइबल डिग्री पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमको मजबूरी हुआ पढ़ने का। ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उस कॉलेज में मिलने के लिए गया। जब मेरा सर को मिलने के बाद बाहर आया तब उन्होंने ये कोई प्रिंसिपल का उनको मिलवाया मुझसे। ये ब्रदर सहाय आए हैं, हमारा स्टूडेंट है, मिलने के लिए आया। ठीक है, वो मिला, बात क्या कैसे है, क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने बोला दराका से आ रहा हूँ। उन्होंने बोला दराका से आ रहे हैं। मैं भी 3 साल के पहले एक 5 दिन का मीटिंग में आया था। फिर उन्होंने बोला बहुत खराब था यार, स्त्री वहाँ कमरा नहीं मिला, खाना बहुत लेट देते हैं, कहीं जहाँ मिला वहीं सोना पड़ा। पूरा ऑडिटोरियम दूध से ये क्या डस्ट से भर गया है। मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपका कैंपस के हमारी एक व्यक्ति को भी एक बड़ा प्रिंसिपल बोल रहा था, मुझे बहुत दुख लगा। मैंने बोला हाँ ब्रदर क्या करें, हमारे पास सुविधा इतना ही है, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आएंगे तो बेहतर सुविधा है, फिर अभी भी और कर रहे हैं मजबूत अच्छा सुविधा के लिए। उन्होंने बोला ठीक है। फिर आखिर में उन्होंने बोला यार जो भी चीज अच्छा नहीं लगा वो ठीक है, लेकिन ये बात है वहां जब लोग आते हैं परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हालेलुया। क्या विशेषता है, क्या विशेषता, कहाँ परिवर्तन होगा, जीवन रूपांतरण कैसे होगा। खाना तो घर जहां में मिलता है, सोना तो अपना घर में सोना सबसे अच्छा होगा, लेकिन जीवन कहाँ परिवर्तित होगा, जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति वास करता है। जब वहां पर हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वहां जीवन रूपांतरण होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार इस्राएल के बीच में एक बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ।
लोगों ने, इस्राएलियों ने बोला है क्या केवल परमेश्वर आरोन को चुना है, हमें नहीं चुना। मूसा ने कहा नहीं, आरोन को ही चुना। बड़ा वाद विवाद हुआ, फिर उनको इसको पूरा ठीक करना पड़ा। उसके लिए मूसा ने एक बात बोला, 12 गोत्र से एक एक लाठी को लेकर आइए, एक रात हम परमेश्वर के उपस्थिति में उस 12 लाठी को रखेंगे। लाठी के ऊपर अपना अपना वंश का नाम लिखे। वो लाठी को रखा, हारून की लाठी सुबह फूल कर फल देने लगा। हालेलुया। रूपांतरण कहाँ होगा? जहां परमेश्वर का उपस्थिति है। जब साधारण मनुष्य पतरस और यूहन्ना को देखा, उनका श्वास देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उनको मालूम पड़ा इनके अंदर तो कुछ रूपांतरण दिख रहा है। हालेलुया। जब सामुएल को एली के घर में छोड़ा, एली के साथ छोड़ा और उन्होंने परमेश्वर के भवन में रहने लगा, वातावरण अच्छा नहीं था, दर्शन नहीं था, भविष्यवाणी नहीं था। लेकिन जब सामुएल बढ़ने लगा, उनका जीवन में परिवर्तन होने लगा। फिर वचन बताती है पूरा इस्राएल में लोगों को परमेश्वर का दर्शन मिलने लगा। हालेलुया। वो 30 अध्याय आखिरी वचन को फिर से पढ़ेंगे। आओ सेलोम में यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। सब बोलिए फिर दर्शन दिया। अब हम जिस समय में जी रहे, ये फिर परमेश्वर कार्य करने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करने का समय है। हाँ, परमेश्वर एक समय वैसा करता था। परमेश्वर एक समय अपना कलीसिया को निर्माण करता था। परमेश्वर एक समय कलीसिया में सामर्थ्य क्रिया करता था। ऐसा बोलकर बैठने का समय में नहीं, हम फिर परमेश्वर दर्शन दिखाने का समय में, फिर परमेश्वर कार्य करने का समय में जी रहे। हालेलुया। यहोवा का दिल में वो बात हमेशा उठता है, मैं फिर से कैसे इस कार्य को करूं। यिर्मयाह नबी 18 अध्याय में जब परमेश्वर का दास यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक कुंवार के घर भेजा था, उस कुंवार के घर में जाकर यिर्मयाह देख रहा था, वो कुंवार अपने हाथ से मिट्टी लेकर एक बर्तन बना रहा था। लेकिन वो बर्तन उस कुंवार के हाथ में खराब हो गए। वचन बताती है उस मिट्टी में उस कुंवार दोबारा फिर से एक बर्तन बनाने लगा। हमारा परमेश्वर कभी कार्य को आधा अधूरा में छोड़ता नहीं। जो भी बिगड़ा हुआ है, जो भी नष्ट हुआ है, उसको फिर से परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। God is a God of second chances. परमेश्वर दोबारा कार्य करने वाला है। रूत किताब 1 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वचन बताती है यरूशलेम में अकाल आया। उस कारण नगोमी और उनका परिवार यरूशलेम छोड़कर फिलिस्ती की देश में गया, नहीं मोवाबी देश में गया है। पढ़ेंगे रूत की किताब 1 अध्याय 1 वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटियों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे। बस छठवा अब सब जानते हैं, यरूशलेम में अकाल पड़ा। छठवा वचन को पढ़ेंगे 6। तब मोआब देश में यह सुनकर कि
यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, अपनी प्रजा की स्तुति ली है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर फिर से कार्यों को करता है। यरूशलेम में आकाल था, लेकिन अब 6वां वचन में वचन बताते हैं परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम को स्तुति लिया, फिर से याद करने लगा, फिर से आकाल को बदला, फिर से परमेश्वर खाना देने लगा, फिर से परमेश्वर उस शहर को सुरक्षा देने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के पीछे से पीछे घट गया है तो भी वापस आज परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दोबारा कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वापस आएंगे पहला सामुएल 3रा अध्याय आखिरी वचन। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया। फिर दर्शन दिया। सब बोलिए फिर दर्शन दिया। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार। और शांतला रिबा सेको तोलो 21वां वचन, 21वां अध्याय। पहला वचन से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। सब बोलिए कुछ ना पकड़ा। हम सब इस कहानी को जानते होंगे। ये कहानी क्या बताती है? पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह मरने के बाद पीछे चले गए, पीछे चले। यीशु मसीह ने जिस दिन यूहन्ना और पतरस को बुलाया, उस दिन भी लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं, वो रात पूरा प्रयास किया, कुछ ना मिला। यीशु मसीह ने उनको बोला, आज से आप मच्छी नहीं पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? मनुष्य। लेकिन यहाँ पर फिर से क्या हो गया? मच्छी पकड़ने के लिए चले गए, पीछे चले गए। ना केवल वो गया, उनके साथ और कुछ लोगों को लेकर चले गए। कोई भी बैक साइड होते हैं ना, पीछे करते हैं, वो केवल अपने आप नहीं करते, अपने साथ कुछ लोगों को खींचते हुए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना पतरस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर होने के कारण क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। और होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। देखिए, अब यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? ये वचन क्या बताती है? वो पहचान नहीं किया। कितना दुखी की बात है। कल सुबह आप घर में जब उठते हैं, आपका दरवाजा खटखटाने का आवाज आ रहा है। पास्टर प्रवीण आप बोल रहे हैं, पास्टर प्रवीण खड़ा है और सिस्टर मंदाकिनी कड़ी है। आप पूछ रहे हैं आप कौन है, कैसे लगेगा? क्या है यार, इतना जल्दी कैसे भूल गए? यीशु मसीह वहां खड़ा है, इनको कोई जानकारी नहीं है, इनको कोई मालूम नहीं है। आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात
दूसरी बात, हाँ, यीशु ने कहा, हे बालकों, हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु से पूछ रहा है कुछ है क्या? आवाज भी समझ में नहीं आ रहा। 3.5 साल जिसके साथ रात और दिन था, उनका आवाज पहचान नहीं पा रहे। कितना दुखी की बात है। सामुएल को परमेश्वर ने बुलाया, हे सामुएल, हे सामुएल। उनको मालूम नहीं था कौन बुला रहा है। ठीक है वो, क्योंकि उसके पहले वो कभी सुना ही नहीं। वो बोला होता तो ठीक है, लेकिन ये लोग 3.5 साल यीशु मसीह का आवाज को इतना करीब समझते सुने थे, इनको समझ में नहीं आ रहे कौन बात कर रहा है। कभी कभी हमारा जीवन में भी वैसा हो जाता है। परमेश्वर हमसे जो बात करता है, हम कभी कभी इतना कठोर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, आवाज नहीं सुन पा रहे, सुनते हुए तो भी समझ नहीं पा रहे। ठीक है, फिर भी क्या है, आगे बढ़ेंगे। हे बालकों, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? है। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। नहीं, हाँ, आगे। उसने उनसे कहा, ठीक है, आप यीशु मसीह कहता है, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हाँ, यीशु मसीह अभी कहता है, ठीक है, इनको मुझे देखेंगे तो भी समझ में नहीं आ रहे, सुनते ही तो भी समझ में नहीं आ रहे, इनको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह कहता है, नाव के दाहिने ओर जाल डालो। वो डाला, मच्छी फंस गई। अब आगे बढ़ेंगे। बताओ, उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ध्यान से सुनिए, लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह ने पतरस से कहा, नाव को और गहराई में लेकर गया। यीशु मसीह ने कहा, अभी जाल को डालो। तब पतरस ने क्या कहा? डाला नहीं। डालने के पहले कुछ यीशु मसीह को सुनाया, सुनाने के बाद भी डाला। कभी कभी हम भी परमेश्वर को कुछ सुनाते। पतरस ने कहा नहीं, पतरस को मालूम था यीशु मसीह मछुआरे नहीं है। यीशु मसीह का काम क्या था? कारपेंटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुधार। कारपेंटर सुधार करता। पतरस को मालूम है सुधार का। नाव में कुछ गड़बड़ी तो आपका काम है, चाल में कुछ गड़बड़ी तो मेरा काम। पतरस ने कहा, रात पूरा हमने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। अभी जब सूरज उदय होता है, मच्छी चाल में गिरता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, फिर भी आप कहते हैं मैं डाल रहा हूँ। और डाला था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो तभी भी अंधेरा था। बोला ठीक है, आवाज सुनने के बाद डाला। जब मछली पकड़ा, आगे उन्होंने जाल डाला, हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हाँ, तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। तब चाल फंस गया, आशीष बढ़ गया। अब इनको समझ में आया, ये चमत्कार यीशु ने किया। मेरा सवाल है, ये चमत्कार के लिए वो योग्य है क्या? पतरस और यूहन्ना नहीं थे, पीछे करते। पीछे आप और मैं वहां होता तो क्या करे होते? हम बोले होंगे और प्रयास करो। यदि ये भी मच्छी आने का पॉसिबिलिटी है तो, मौका है तो वो भी नहीं आना है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दिल इतना है, वो पीछे होने के बावजूद परमेश्वर उनको अपने आप प्रकट करना चाहता था। क्यों?
उसको वचन में आगे हम देखेंगे, आगे चलेंगे, तब उनको मालूम पड़ा हे प्रभु है। शमौन पतरस ने हाँ यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। ओके, बराबर। यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। 14 पद पढ़ेंगे। यह तीसरी बार है। ये कितने बार है? तीसरी बार। सब बोले कितने बार है? तीसरी बार। परमेश्वर छोड़ा नहीं। लोग पीछे कटने के बाद भी परमेश्वर उनके ऊपर बुलाहट रखने के कारण तीसरी बार अपने आप को चेलों को प्रकट किया, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की योजना पूरा हो सके। फिर से परमेश्वर हमारा देश में, हमारा शहर में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। फिर से प्रभु हमारा समय में कार्य करना चाहता है। फिर से भविष्यवाणी का कार्य हमारा देश में होने वाला है। फिर से चमत्कार हमारा देश में होने वाला है। फिर से अद्भुत कार्य हमारा देश में होने वाला है। फिर से परमेश्वर महिमामय कलीसिया को अपना देश में खड़ा करेगा। God wants to do it again. अब वापस आएंगे पहला सामुएल 3 अध्याय। आपका जीवन में भी यदि आप परमेश्वर से पीछे हटे हो तो आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं आपका जीवन में फिर से कार्य करना चाहता हूँ। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। सब बोलिए दर्शन दिया, प्रकट किया। आने वाला समय में जरूर हमारे द्वारा हमारा देश में फिर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। कैसे हुआ? एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए अपने आप समर्पित किया। हालेलुया। अब हमारा जीवन में वही कार्य को परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा कार्यों को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा हमारा देश में कार्य करना चाहता है। हो सकता आप कहेंगे मैं साधारण व्यक्ति हूँ, हो सकता आप कहेंगे मेरा परिवार मेरा गांव में बहुत कमजोरी परिवार है, हो सकता आप कह सकते हैं हमें अच्छा बोलना नहीं आता है, हो सकता आप बोल सकते हैं मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं आज आपको ये भविष्यवाणी का शब्द लेकर आकर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम आपके समूह में हमें समर्पण करते हैं, हम आपको उपस्थिति में हमें समर्पण करते हैं। फिर से आप हमारे देश में कार्य करने के लिए, आप हमारा देश में कार्य करने के लिए हमारा जीवन को छू ले, हमारा जीवन को छू ले, हमारा जीवन में बड़ा कार्य होने का है।
Spirit, Holy Spirit, move, Holy Spirit. Lord, we want to see once again you marvelous things. हे आपका सामर्थ्य कार्य को फिर से हम देखना चाहते हैं. आप अपने आप को आप प्रकट करते हुए हम देखना चाहते हैं. आपके चमत्कार को हम देखना चाहते हैं. आप कार्य को हिलाते हैं. आप उन लोगों को जीवन को बदलते हैं. उसको हम देखना चाहते हैं. रूबा लाबा धीना शाबा लाबा धीना लाबा रे बा 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 रे 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 बा रे 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 इतो लाबा रे 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 रे. Lord, we want to see you again. Rabba Padina Shama Rabba Rabba Padina Holy Spirit, you will go with Holy Spirit. Paramatma और कार्य करें. Ruba Laba Bhuma Shama Bhuma Bhuma Ruba Bhuma Sati Loro Bhuru Ruba Laba Ruba Loro Namaste Loro. The fire of the Holy Spirit, Paramatma का आग, Paramatma का आग, Paramatma का अभिषेक, Paramatma का अभिषेक, हमें को छूने पाए, हमें को छूने पाए, मुझे भर दे, हमें भर दे, हमें भर दे, फिर से Ruba Laba Dina 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 Laba Dina Raga Laba